तो दोस्तों, अगर आपको चिंग माई से बैंकॉक जाना है या बैंकॉक से चिंग माई जाना है तो बस मुझे लगता है सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उसकी वजह ये है, फ़्लाइट आपको सस्ती पड़ती है लेकिन उसमें एक नियम है। जैसे यहाँ 3 तरह की बस चलती है। एक नॉर्मल बस जिसको हम वोल्वो बोलते हैं, फिर इसमें बोलते हैं सुपर बस, और एक चलती है सुप्रीम बस। ये फूड कोर्ट है, जैसे मैं फूड कोर्ट के अंदर आ गया हूँ। आप मेरे पीछे की तरफ देख सकते हो, ये पूरा बड़ा सा फूड कोर्ट है। तो बैंकॉक अब आ चुके हैं, बैंकॉक के मोचित स्टेशन पे। अब यहाँ से हम पटाया के लिए बस देखेंगे। मेरे पीछे आप ये इंफॉर्मेशन सेंटर देख रहे हो। जब भी आप मोचित बस स्टेशन आते हो ना, तो आप इसके आसपास ही उतरोगे। मोचित जो बस स्टेशन है ना, तो वो 2 तरह से बना हुआ है। मतलब जहाँ बस ड्रॉप करती है वो बैक साइड है मोचित का, और जहाँ से बस मिलती है वो फ्रंट साइड है। घूमेगा क्या घूमेगा क्या घूमेगा क्या घूमेगा क्या घूमेगा क्या घूमेगा क्या घूमेगा क्या। हेलो, हाय, सलाम, प्रणाम। क्या हाल है आपके? गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड इवनिंग, डिपेंड करता है कि ये वीडियो आप कब देख रहे हो। ये एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है। अगर आप चिंग माई आए हो और चिंग माई से अगर आपको बैंकॉक जाना है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। देखो, चिंग माई से बैंकॉक जाने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो आप बस से जा सकते हो, एक ट्रेन से जा सकते हो, और एक तीसरा फ़्लाइट से जा सकते हो। फ़्लाइट आपको सस्ती पड़ती है लेकिन उसमें एक नियम है। नियम कुछ ऐसा है कि आप 7 किलो से ज़्यादा का जो कैबिन बैगेज है वही ले जा सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा लगेज है, जैसे कि ये मेरे पास आपको दिख रहा है ना तो ये मेरा 20 किलो का है, तो इसका आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। देखो, अगर फ़्लाइट की बात करें और अगर आपके पास 7 किलो तक का लगेज है तो आपको कुछ 1500 बात का टिकट मिल जाएगा। कुछ एयरलाइंस हैं जो आपको 10 किलो तक भी फ्री देती है, मगर मेरा 20 था तो मैंने सोचा कि मैं बस से ही जाता हूँ ताकि मैं पैसे बचा सकूँ। अब बात आती है टिकट की, कि टिकट कैसा लें और किस तरह की बसें हैं, और मैंने ट्रेन क्यों नहीं चुनी वो थोड़ी देर में बता रहा हूँ। एक बार मैं सब नहीं बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, कमेंट करो। कुछ पूछना हो तो कमेंट के ज़रिए आप पूछ सकते हो। और थाईलैंड में दूसरी बार आ रहा हूँ और थाईलैंड की अलग अलग सिटीज़ जा रहा हूँ। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पैसे बचा सकते हैं, कहाँ गंवा सकते हैं, कहाँ पैसे खर्च करने चाहिए, सब बताऊँगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं। तब तक अंदर चलते हैं और टिकट का पता करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको चिंग माई से बैंकॉक जाना है या बैंकॉक से चिंग माई जाना है तो बस मुझे लगता है सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उसकी वजह ये है, देखो, आप अपना लगेज अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप ले जा सकते हो, है ना। ट्रेन से क्यों नहीं जाना चाहिए वो मैंने इसलिए मैं ट्रेन नहीं जा रहा हूँ क्योंकि जो ट्रेन का टिकट है, एक तो होता है एसी, है ना, एसी होता है, और एक होता है नॉर्मल, इंडिया में भी जो सेकंड क्लास और स्लीपर जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ जो स्लीपर है उसका जो कॉस्टिंग है वो 300-350 बात का है, और उसमें एसी नहीं होगा, वो नॉर्मल होगा। और अभी गर्मी का वक्त है और एसी तो चाहिए होता है क्योंकि सिक्योरिटी भी एक रीज़न होता है। जब आप कहीं भी लोकल ट्रैवल करते हो आपके पास लगेज होता है ना, तो सिक्योरिटी रीज़न है। अगर आप एसी का टिकट लेते हो ट्रेन में तो वो आपको पड़ता है कुछ 1100 से 1200 बात का, जो कि बहुत महंगा है। और आपको जो बस है, आपको एसी बस जो इंडिया में वोल्वो के नाम से चलती है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी कुछ 500 बात के आसपास, यानी कि 500 बात आप देकर एसी बस में जा सकते हो। और इस बस में खाना भी इंक्लूडिंग होता है, यानी कि एक जगह ढाबे पे रुकती है और वहाँ आपको एक खाना करवाते हैं, डिनर होगा रात को एक जगह पे रुककर, और साथ में आपको ड्रिंक भी देते हैं, मतलब जूस वगैरह पीने को। मैंने जो बस ली है वो ली है 694 बात की, यानी कि अराउंड 700 बात की। इसमें क्या होता है, ये अल्ट्रा लग्जरी बस होती है और इसमें रिक्लाइनर्स लगे होते हैं, है ना, तो आप आराम से सो सकते हो। अगर हम 700 बात को इंटू करें तो ये अराउंड कुछ 1800 रुपये के आसपास की ये बस है, और इसमें भी खाना इंक्लूडिंग है। मैंने ये बस इसलिए ली है क्योंकि 500 से मुझे 200 बात का फ़र्क पड़ रहा था और मुझे कंफर्ट ज़्यादा मिल रहा था, तो मैंने ये बस करी है। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ना बहुत सारी प्राइवेट बस चलती है। जब मैं बैंकॉक से चिंग माई आया तो मैंने जो बस करी थी उसका नाम था नाथाउन चाय एयर, ऐसे कुछ, नाथाउन चाय एयर, जो कि बहुत फेमस बस है यहाँ की, बहुत प्रीमियम बस है। उसका मैंने जो किराया दिया था बैंकॉक से चिंग माई का, वो कुछ 950 बात दिया था। आप सोच सकते हो 950 बात, मगर वो लग्जरी बस थी। और सेम उसी तरह की लग्जरी बस मुझे यहाँ पर 700 बात की मिल गई है। तो अगर आप कहीं टिकट ले रहे हो तो आप अलग अलग काउंटर पे जाके रेट पूछ सकते हो। हाँ, बार्गेनिंग करने की मैंने कोशिश की कि अगर थोड़ा प्राइस कम करवा लूँ, तो ये बार्गेनिंग नहीं करते हैं, आपको फ़िक्स प्राइस
प्राइस रहता है, बस आप टाइमिंग के हिसाब से कर सकते हो। अब जो सामने वाला जो एक एजेंसी थी, मतलब जो ट्रांसपोर्ट वाला था, उसकी जो बस थी प्रीमियम बस, वो 8:30 बजे की थी, और मैंने जो बस ली है वो 7:10 की है। अभी कुछ 3:30 बज रहा है, मतलब मुझे 4 घंटे यहाँ पर बैठना होगा। पीछे ये मसाजर्स लगे हुए हैं, आप इसमें 10 बात डाल के आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं अभी ये यूज़ करूँगा, और थोड़ी देर में और भी जानकारी देता हूँ आपको कि किस किस तरह की कितनी बस चलती है। वैसे यहाँ 3 तरह की बस चलती है। एक नॉर्मल बस जिसको हम वोल्वो बोलते हैं, फिर इसमें बोलते हैं सुपर बस, और एक चलती है सुप्रीम बस, है ना। तो ये 3 तरह की बस चलती हैं, और तीनों के प्राइस में 200 बात का फ़र्क है। हाँ, थक गया हूँ मैं, अब थोड़ा सा मसाज में आराम करते, क्योंकि बहुत सारा वक्त है मेरे पास, और फिर आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, या कोई भी जानकारी आप चाहते हो चिंग माई से रिलेटेड, या बैंकॉक से रिलेटेड, या थाईलैंड से रिलेटेड, तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो दोस्तों 3 घंटे के इंतज़ार या 4 घंटे के इंतज़ार करने के बाद अब बस आ गई। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये डबल डेकर बस है ना, मतलब नीचे भी सीटिंग है और ऊपर भी सीटिंग है। ऊपर इन्होंने थोड़ा सा स्पेशल टाइप का, जो कि मैंने बताया कि इसमें 30 लोग ऊपर होते हैं और नीचे 40 लोग होते हैं। इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो मैंने जो रिक्लाइनर वाली सीट ली है वो मुझे पड़ी है, जैसा कि मैंने बताया था, अराउंड कुछ 700 बात के आसपास। तो इसका टाइम है चलने का 7:10 का। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, इसमें ना प्लेटफॉर्म नंबर दिए जाते हैं। सपोज ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म है, तो हो सकता है आगे पीछे ये बस आ जाए, लेकिन जो इनका टाइम रहता है कि 7:10, तो 7:10 का मतलब होता है कि 7:10 पे ये चल जाती है, तो 15 से 20 मिनट पहले ये बस आ जाती है। थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग दिखेंगे, जैसे एयरपोर्ट पर आप जाते हो ना, तो आपको कैप्टन्स दिखते हैं, एयर होस्टेस दिखती है, तो आप उनसे कंफर्म कर सकते हो कि आपकी बस कौन सी है। तो चलिए जी, अब मैं इसमें बैठता हूँ, बस कैसी है वो मैं आपको बताता हूँ, और फिर सफ़र को शुरू करते हैं और चलते हैं बैंकॉक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट कीजिए, और कोई सवाल हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। बस अभी ज़्यादा नहीं भरी है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, थाईलैंड में क्या होता है, लोग ना बहुत ज़्यादा अलग तरह के सही भी है। आप जैसे ही बस में जाते हो तो सब चुप हो जाते हैं, बस में ज़्यादा बात नहीं करते, शोर नहीं मचाते। तो अभी फ़िलहाल ये बस खाली है, मेरी सीट ये वाली है, और आगे का भी एक अच्छा व्यू है। तो आपको बताते हैं, बस पहली जो बस थी वो 1000 बात की थी, उसमें थोड़ा और ज़्यादा फीचर्स थे, मतलब सीट कंफर्टेबल थी, लेकिन ये बस थोड़ी अलग तरह की है। चलो आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। कुछ इंडियन भाई भी हैं जो इस बस में चढ़ रहे हैं और जा रहे हैं बैंकॉक। सो ये बस ना बीच में एक जगह रुकती है, इंडिया में जो कहते हैं ना ढाबे पे रुकी है, वैसे ही ये बस एक जगह पर रुकी है। अब सीन क्या है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि एक यहाँ पे फूड कोर्ट है, आपके पास जो टिकट है उस टिकट में एक स्लिप होती है, तो वो ये स्लिप फाड़ लेते हैं और आपको 2 ऑप्शन देते हैं। या तो आप खाना खा सकते हो, है ना, उनका एक लिमिटेड खाना होता है, वो खाना आप खा सकते हो, या फिर आप कुछ आइटम ले सकते हो जो उनके लिमिटेड है। वो मैं आपको बता देता हूँ। आइटम में आपको जैसे एक दूध की बॉटल मिलती है, और आप एक कोल्ड ड्रिंक ले सकते हो या मिल्क शेक ले सकते हो, ठीक है। ये फूड कोर्ट है, जैसे मैं फूड कोर्ट के अंदर आ गया हूँ। आप मेरे पीछे की तरफ देख सकते हो कि पूरा बड़ा सा फूड कोर्ट है। एक चीज़ और है, यहाँ थाई लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो आप पहले बात कर लो। तो जैसे ये भाई है पीछे ग्रीन टी शर्ट में, है ना, इसने मुझे बताया कि आपको क्या चाहिए, तो यहाँ लिमिटेड चीज़ें रखी हुई आप देख सकते हो। देखो, इनमें से आप जो भी चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हो। 2 चीज़ वो थैली में भाई ने रखा हुआ है, वो थैली एक उठाता है और आपको जो इसमें से चाहिए वो आप ले सकते हो। अब बात आती है, अगर आप खाना खाना चाहते हो तो खाने के लिए यहाँ पे काउंटर्स है, ठीक है ना। तो आप अगर खाना खाओगे ना, तो वो खाना बेसिकली थाई फूड है, तो मेरे हिसाब से शायद इंडियन ऑडियंस तो नहीं खा पाएगी ये सारी चीज़ें। तो उनके लिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखो, आपको हाफ फ्राई मिल जाएगा, अगर इंडियन के बोला जाए तो। राइस है ना, वो आप ले सकते हो। और बाकी जो थाई फूड है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको वो अच्छा लगेगा। तो मैंने भी इसका जो नॉर्मल पैकेज फूड था वो ले लिया। एक चीज़ और, इसके पास में एक काउंटर बना है। काउंटर मतलब एक सुपरमार्केट जैसा है, तो एक सुपरमार्केट से भी आप ख़रीद सकते हो। तो मैं सुपरमार्केट में जाता हूँ, देखो कुछ मिलता है कि नहीं मुझे वो देख लेता हूँ। तो मैंने फ़ूड लिया है। अच्छा, बहुत बार ना अभी मेरे साथ 3 इंडियंस हैं जो अंदर बस में ही हैं,
क्योंकि जब वो बंदा आया बुलाने के लिए कि तो वो थाई लैंग्वेज में बोल रहा था जो बस रुकी कि भैया आ जाओ करके, तो मुझे लगा कि शायद यहाँ रोकी है बस, और सब अपने टिकट दे रहे थे तो मैंने टिकट दिया। तो आप याद से वो टिकट का जो फ्री फूड है वो तो एटलीस्ट ले ही लो, मिल्क लेना है या मिल्क शेक लेना है। अब यहाँ क्या क्या मिलता है देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ खाने को बहुत सारे स्नैक्स हैं, लेस आपको मिल जाएगा, बाकी अलग अलग चीज़ें हैं जो बनाना चिप्स है। बनाना चिप्स अगर आप खाना चाहो 35 बात की है, थोड़ा सा महंगा प्राइस है। बाकी यहाँ बिस्किट्स हैं और अलग अलग चीज़ें हैं, तो आपको जो भी पसंद आए आप यहाँ से लेके खा सकते हो। तो चलो भाई अब तो हम बस में चलते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे को मेरा मिल्क शेक से और उससे हो जाएगा 2 चीज़ों से। तो बस आगे देखते हैं बस में चल के कि क्या होता है, क्योंकि प्राइस यहाँ ज़्यादा दिख रहा है और सच ऐसा कोई स्पेशल चीज़ नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ कि मैं लूँ। तो चलिए अब इस ढाबे से निकलते हैं, वापस बस में बैठते हैं और 4 घंटे के आसपास हम पहुँच जाएंगे बैंकॉक, यानी कि मोचित बस स्टेशन, और वहाँ से फिर हम दूसरे पतिया के लिए मैं बस लेने वाला हूँ। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि अगर आप बस में हैं ना, तो बस में आपके पास एक केबल ज़रूर रखें, USB की केबल, जिससे मोबाइल चार्ज होता है। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि आप सॉकेट वाला, जो कि इंडिया में होता है ना, सॉकेट लगा देंगे बस में आपको मिल जाए, वो नहीं होता है। यहाँ USB आपको मिलेगा। और आजकल सपोज़ आईफोन की बात करूँ तो आईफोन में USB वाला पिन आना बंद हो गया है, तो आप ऐसी केबल लें जिससे USB हो उसका, और फिर यहाँ आपका मोबाइल चार्ज हो जाए। यहाँ पे फ्रूट्स भी आपको मिल जाएंगे, अगर आप फ्रूट्स खाना चाहते हो या जूस पीना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ बाहर काउंटर लगे हुए, गाना प्ले हो रहा है, हो सकता है कॉपीराइट आ जाए, इसलिए मैं वीडियो को यहीं बंद करता हूँ। तो बस आ चुकी है बैंकॉक के मोचित स्टेशन पे और अब हम यहाँ उतर रहे हैं। ไปที่ไหน नो ไปแท็กซี่ไหม बैंकॉक अब आ चुके हैं बैंकॉक के मोचित स्टेशन पे। अब यहाँ से हम पटाया के लिए बस देखेंगे और आगे बढ़ते हैं क्या है सीन। और ये पीछे आप देख सकते हो बस यहाँ खड़ी हो गई है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत सारे नहीं मगर 1 2 3 बस टर्मिनल और जाती है, तो बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको उतरना कहाँ है। और लैंग्वेज इशू के कारण, यानी कि इंग्लिश में हम बात करते हैं या बोलते हैं तो थोड़ा कंफ्यूज होता है। जैसे मैंने एक बंदी से पूछा जो कि खुद ट्रैवल कर रही थी, मैंने उससे पूछा है मोचित जाएगी क्या, और उसने कहा कि नहीं ये यहीं तक ही जाएगी। वो बोल नहीं पाई या पता नहीं वो क्या कहना चाह रही थी, बट उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि लाइक हमको यहीं उतरना है। बट फिर मैं नीचे गया और मैंने उससे कंडक्टर से पूछा कि मोचित, तो उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये मोचित जाएगी। तो मोचित आ गए, वक्त हो रहा है कुछ 5 बजे का। हम 7:10 पर निकले थे चिंग माई से, यानी अंदाज़न आप लगा लीजिए आपको 12-10 घंटे लग जाते हैं बैंकॉक आने के लिए। अब टिकट लेते हैं पतिया का और आगे आपको बताते हैं कि कहाँ मिलेगा टिकट। मेरे पीछे आप ये इंफॉर्मेशन सेंटर देख रहे हो। जब भी आप मोचित बस स्टेशन आते हो ना, तो आप इसके आसपास ही उतरोगे, या अगर आप कहीं उतरते हो तो इन्फॉर्मेशन सेंटर ढूंढो। मोचित बस स्टेशन जो टर्मिनल है वो बहुत बड़ा है। तो लास्ट टाइम मैं पटिया से आया था तो उसके यहीं उतरा था, मुझे याद है। अब मुझे पता है कि कैसे जाना है, तो मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ से टिकट मिलता है, यानी कि मोचित बस टर्मिनल के फ्रंट साइड पे, ठीक है ना। ये अभी हम थोड़ा बैक साइड है जहाँ बस उतारती है, और जहाँ से मिलती है वो फ्रंट साइड है, तो वहाँ चलते हैं। मोचित जो बस स्टेशन है ना, तो वो 2 तरह से बना हुआ है। मतलब जहाँ बस ड्रॉप करती है वो बैक साइड है मोचित का, और जहाँ से बस मिलती है वो फ्रंट साइड है। अब अगर आप पटाया से या चिंग माई से या किसी भी सिटी से मोचित बस स्टेशन आते हो तो बस आपको बैक साइड उतारती है। और अगर आपको बैंकॉक नहीं किसी दूसरी सिटी में जाना है बस पकड़ के, तो आपको वापस
मोचित के जो बस टर्मिनल है उसके फ्रंट में आना पड़ेगा, और उसके लिए पीछे से ये रास्ता है, बहुत सकरा सा रास्ता है ये, और यहाँ से सारे लोग निकलते हैं, तो आप पूछ लीजिए। और ये बहुत पतली पतली गली जैसा है ना, और आप सीधे वहाँ निकल जाते हो मोचित बस स्टेशन के फ्रंट पे। तो आप देख सकते हो हम पैदल पैदल चल रहे हैं, अराउंड आपको कुछ 500 मीटर चलना पड़ेगा। और ये गली भी आप देख सकते हो, छोटी छोटी दुकानें आपको मिल जाएगी रास्ते में, और फिर जाके आप फ्रंट साइड पहुँचोगे। ये बस ध्यान रखना कि आप बाहर ना हो जाओ, क्योंकि अगर आप बाहर चले गए तो आपको बहुत घूमकर फिर ऐसे आना पड़ेगा, और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होगा। तो टैक्सी वाले हैं, वो सारे हैं लोग हैं, तो उनसे आप थोड़ा सा दूर रहें तो बेहतर है। अब चलते हैं भैया, टिकट विकेट का जुगाड़ करते हैं। तो अब हम आ गए हैं मोचित बस टर्मिनल के फ्रंट पे, और आप देख सकते हो पीछे जो बॉक्स बने हैं, कैबिन है, ये टिकट काउंटर हैं अलग अलग बस सर्विस के, है ना। यहाँ पे अलग अलग बस सर्विस चलती है, तो काउंटर होते हैं। आप बस वहाँ जाके पूछ लो या नाम देख लो कि आपको जाना कहाँ है। आपको पतेया जाना है, आपको चेंगमई जाना, चेंगराई जाना, जहाँ पे भी जाना है वहाँ नाम लिखा रहता है, प्राइस लिखी रहती है। आप प्राइस देखो, नाम देखो, उस काउंटर पर चले जाओ, टिकट ले लो। अब हम पटेया का टिकट लेते हैं, ढूँढते हैं यहाँ से, और आगे बढ़ते हैं। मोचित टर्मिनल से ना पतेया के लिए शायद एक ही बस सर्विस है, और उसके लिए आप पीछे लाइन देख सकते हो। ये पूरी जो लाइन जा रही है दूर तक, ये पतेया जाने के लिए, मतलब अच्छी लंबी सी क्यू है। तो आई थिंक मोचित से पतेया के लिए इतनी ज़्यादा बस नहीं मिलती है। वो लोग ज़्यादातर या तो एकमाई बस टर्मिनल है वहाँ से जाते होंगे, या फिर कहीं और से जाते होंगे। एकमाई भी एक ऐसी जगह है जहाँ से पतेया के लिए बस मिलती है, यहाँ से भी मिलती है, बट आई डोंट नो सिर्फ एक ही काउंटर क्यों है, और वो अभी खुला है या बंद है, आई डोंट नो, पता नहीं। मगर लाइन में हम लगे हैं, अब देखते हैं कितनी देर में हमको बस मिलती है। तो फाइनली दोस्तों, अब हम आ गए हैं पतेया के रूम में। पतेया, अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन आपको मैं सारी जानकारी बता देता हूँ। देखो, रूम बहुत अच्छा है, मेरे को अच्छा लगा, और एक मैं वीडियो भी बनाऊँगा जहाँ पर आपको मैं बताऊँगा कि आप सस्ते में रूम कैसे कर सकते हो। ये रूम मैंने लिया है कुछ 1600 रुपये में, थोड़ा मेरे बजट के हिसाब से ज़्यादा है, मतलब मैं 1200-1300 1400 रुपये में एक अच्छा रूम ले लेता, लेकिन मुझे जल्दी बुक करना था, इसलिए 1650 में ये बुक किया, और ये अच्छी जगह पे। लेकिन अभी बात कर लेते हैं कि चेंगमई से बैंकॉक कैसे आए और बैंकॉक से पतेया कैसे आए। देखो, चेंगमई से आपको बहुत सारी बसें मिल जाएंगी बैंकॉक के लिए, सबके अलग अलग रेट हैं, आप अपने बजट के हिसाब से कर सकते हो। रेट आपका शुरू हो जाता है 550-600 बात से 1000 बात तक। अब जितना पैसा बढ़ेगा उस हिसाब से आपको फैसिलिटी और कंफर्ट मिलता जाएगा, ठीक है ना। वीडियो में आपने देखा ही होगा। एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, जितनी भी चेंगमई की जितनी भी बस आती है, वो आती है मोचित, यानी मोचित टर्मिनल पे, बस टर्मिनल जिसे चाटूचक भी कहते हैं, है ना। और अगर आपको पतेया आना है, यानी कि पटेया आना है, तो मोचित से जो पहली बस है पटेया की, वो है सुबह 8 बजे। सही सुना आपने, सुबह 8 बजे बस है, तो उसके पहले कोई बस नहीं है। उसके बाद हर आधे घंटे के इंटरवल में आपको बस मिल जाएगी। तो अगर आप चेंगमई से निकल रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं रात को 3 बजे पहुंच जाऊंगा बैंकॉक, और फिर वहां से 2 घंटे में पतेया आ जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा, आपको 8 बजे तक रुकना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक चीज़ जो ज़रूरी है। देखिए, अगर आप कहीं किसी भी चीज़ की बस की बुकिंग करना चाहते हैं ना, तो एटलीस्ट पहले से कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। जैसे कि मुझे फुकेत जाना है, तो मैंने अभी से ही बुकिंग कर ली है, और मैं आपको बताना चाहूँगा अभी लॉन्ग वीकेंड आ रहा है ना, उसकी वजह से सारे बसेस फुल है। मुझे भी एक बस मिली, वो भी 5 बजे की। मेरी इच्छा थी कि मैं लेट नाइट निकलूँ, मगर सारी बसें फुल है। तो अगर आपने ऐसा प्लान किया है कि आपको बस से ट्रैवल करना है और डेट फिक्स है, तो आप पहले से बुक कर लोगे, तो आपको अच्छी बस भी मिल जाएगी, अच्छी सीट भी मिल जाएगी। तो ये रहा आज की जानकारी। और जो कभी भी बस स्टेशन जाओ, बस टर्मिनल जाओ, तो वहाँ पर अलग अलग बस की कैटेगरी भी मिलेगी और अलग अलग प्राइस भी मिलेगा। तो आप ऐसा मत सोचना कि एक जगह आपने बात करी और वहाँ फाइनल कर लिया। अगर आपको लग रहा है कि या नहीं, मैं और भी बात कर लेता हूँ, कहीं मुझे कम में प्राइस में मिल जाए, या मुझे अच्छी बस चाहिए। एक चीज़ और, जब आप बस बुक करो तो आप उससे ज़रूर पूछ लो कि बस कैसी दिखती है ना, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि बस कैसी है, वोल्वो है या सुपर लग्जरी है या सुप्रीम है, इस तरह से।
ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको और भी कोई सवाल है जो ट्रैवल यानी कि थाईलैंड में बस से ट्रैवल कैसे करें, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको सभी जवाब दे दूंगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए ताकि मैं और वीडियो बना पाऊँ। और पूछूंगा आपसे वही सवाल जाते जाते, घूमेगा क्या? घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या।